हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेगा आई एस अकेडमी में। आज की इस ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं कि जो प्रीवियस टेस्ट में हमारे पास जो क्वेश्चंस आए थे उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि उसका आप हेडिंग ही देख पा रहे होंगे कि 30 तारीख को और 6 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उससे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आज यहाँ पर थोड़ा हैंडल करेंगे और उसको डिस्कस भी करेंगे इन शॉर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर द लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक करने के लिए हम क्या शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन MS वर्ड से है और अगर कुछ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कुछ लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि उस लाइन को हम ब्रेक करें तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ अवेलेबल होते हैं। उनमें से अगर हम लोग शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे तो लाइन क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अगर जैसे मान लिया जाएगा मैं यहाँ पे कुछ लाइन को चाहूँ कि तोड़ दूँ तो यहाँ पे कट लाने के बाद अगर हम शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो लाइन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्राइंग प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्मेट इज। मैंने पहले भी कहा है, मैं क्लासेस में पढ़ाया भी हूँ आप लोगों को कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होता है उसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी, और जो डॉक्यूमेंट हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल है, मतलब स्क्रीन के ऊपर जब आया था तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी। क्वेश्चन सीधा सीधा वहीं से था कि लाइट सेंसिटिव डिवाइस। अब क्यों? क्योंकि स्कैनर में क्या होता है कि एक लाइट स्कैन करता है, जैसा कि फोटोकॉपी मशीन में आपने देखा होगा कि एक पेज को रखा जाता है, जैसे हम एक बटन प्ले करते हैं तो स्कैन करता है उसको, तो वही है लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्राइंग प्रिंटेड टेक्स्ट। जो टेक्स्ट हमारे पास है या इमेज है उसको कन्वर्ट कर देगा डिजिटली। तो कौन करेगा? तो स्कैनर करेगा। इसके अलावा और क्या था, मैंने बताया था आप लोग को, डिजिटल कैमरा भी हमारे पास है ना, ये भी उसका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 1024 बाइट्स रिप्रेजेंट्स। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, ये मेमोरी से रिलेटेड है। वहाँ पर आपको मैं एक बार थोड़ा सा मैं हिंट कर दे रहा हूँ। जैसे सबसे छोटा क्या होता है हमारे पास, बिट्स होता है। 4 बिट का एक निबल होता है, 8 बिट का 1 बाइट कहलाता है। तो 1024 बाइट्स, दैट मीन्स 1024 बाइट्स। इसको हम लोग 2 का पावर 10 भी लिखते हैं बाइट्स में। ये कितने के बराबर होगा? तो ये बराबर होता है 1 KB, जिसपे हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं डेटा को। KB में हम लोग क्या बोलते हैं कि 1 KB का फाइल है, 1 MB का फाइल है। तो 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट, शॉर्ट में KB। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, अ विनचेस्टर डिस्क इज अ रिमूवेबल डिस्क। देखिए आंसर लिखा हुआ है कि रिमूवेबल डिस्क, और जैसे कि बता दूं आपको मैं कि फ्लॉपी, पहले जो फ्लॉपी था वो आता था रिमूवेबल में आता था। हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी हो सकता है, रिमूवेबल में हो सकता है। पेन ड्राइव जो है आपका रिमूवेबल हो सकता है। तो उसका एक और नाम क्या है, तो विनचेस्टर डिस्क से भी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। स्टूडेंट्स बता दूं कि अगर आप सेकेंडरी मेमोरी के बारे में अगर आप जानते हैं तो मैंने सेकेंडरी मेमोरी में आपको मैंने पेन ड्राइव, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क और DVD, VCD सभी को मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी क्लासेस में। ठीक है, ये क्वेश्चन वहाँ से भी है। और एक क्वेश्चन मैं और बता दे रहा हूँ, यहीं से रिलेटेड है कि सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग कहते हैं कौन सा, ऑक्सिलरी मेमोरी, और इसी से रिलेटेड कौन सा हमारे पास है, रिमूवेबल डिस्क। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में है अ डिवाइस विच कैन बी कनेक्टेड टू अ नेटवर्क विदाउट यूजिंग केबल। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभार टर्म्स नहीं बोल पाते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस करना चाहा यहाँ पर कि वायरलेस डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइस जो हैं वो इंटरनेट से जो जुड़ेंगे तो उसे कहते क्या हैं। इस देखिए लिखा भी हुआ है कि डिवाइस विच कैन बी कनेक्टेड टू अ नेटवर्क विदाउट यूजिंग केबल
बिना केबल का इस्तेमाल किए हुए अगर इंटरनेट से या फिर नेटवर्क से, देखिए नेटवर्क से अगर वो जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, तो वायरलेस डिवाइस कहलाएगा वो। जैसे हम लोग माउस इस्तेमाल करते हैं, तो माउस क्या है, आपने देखा होगा कि एक वायर्ड वाला माउस होता है और एक वायरलेस, तो वो क्या कहलाएगा, वायरलेस डिवाइस इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे आप वाईफाई का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी चीज़ों को जोड़ते हैं, वाईफाई हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करते हुए जोड़ते हैं, वो सब के सब क्या है, वायरलेस डिवाइस होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास आर बंडल ऑफ रिलेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज दैट आर सोल्ड टुगेदर। मैंने आज की क्लास में इसका डिस्कस किया है कि सॉफ्टवेयर पैकेज क्या होता है। पैकेज मतलब कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर सूट्स। सूट बोलते हैं ना, सूट केस, बहुत कुछ होता है, तो सॉफ्टवेयर सूट्स उसे कहा जाता है, क्योंकि वो बंडल ऑफ रिलेटेड सॉफ्टवेयर होता है। बंडल मतलब एक ही तरह सॉफ्टवेयर एक ही जगह पर कलेक्शन किया हुआ है, वो क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर कहलाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है विच माउस बटन इज जनरली यूज फॉर ओके। आपने अगर कीबोर्ड का इस्तेमाल किया होगा तो वहाँ पर इंटर बटन का आता है सिंबल, जहाँ से हम लोग ओके करते हैं। अगर आप माउस का इस्तेमाल करते हैं तो अपने माउस में देखा होगा कि हमारे पास इस तरह का, ये मेरा है लेफ़्ट क्लिक और ये मेरा है राइट क्लिक। तो लेफ़्ट क्लिक जनरली हम लोग ओके के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ से बनता है कि लेफ़्ट क्लिक क्या इस्तेमाल करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है स्टूडेंट हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है एक से अधिक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना एक ही बार में, तो कौन सा इसका एडवांटेज नहीं है। तो अगर मल्टी प्रोग्रामिंग होगा तो एबिलिटी टू असाइन प्रायोरिटीज टू अ जॉब, अगर एक बार में एक से अधिक जॉब असाइन हो जाएगा हमारे पास, तो वहाँ पर प्रायोरिटी बेस पर प्रोसेसिंग होगा, ये होता है। शॉर्टर रिस्पॉन्स टाइम, ये भी होता है। इंक्रीज थ्रूपुट, अगर हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग एक बार में एक से अधिक प्रोग्राम अगर चलेगा तो थ्रूपुट मतलब उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि एक आदमी सपोज एक साथ में अगर 4 काम कर रहा है तो थ्रूपुट उसका बेटर हो जाएगा। लेकिन डिक्रीज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड, ये इसका क्या कहलाता है, एडवांटेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज, जो इसका एडवांटेज नहीं है, ये सब के सब एडवांटेज हैं, लेकिन ये इसका डिसएडवांटेज नहीं है। अब ओवरहेड्स क्या होता है, डिक्रीज ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड्स, इसका डिस्कशन भी मैं करूंगा डिटेल्स में, लेकिन जब हम पढ़ेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम उस क्लास में, क्योंकि ये पॉसिबल अभी नहीं है इतना करना। लेकिन मैं बता दूं कि ये सब के सब क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज, ये मेरा एडवांटेज नहीं है, बाकी सब के सब मेरे क्या एडवांटेज किसके लिए है, मल्टी प्रोग्रामिंग का। और मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि एक बार में एक सीपीयू एक से अधिक प्रोग्राम साथ साथ परफॉर्म कर रहा है, और अभी लगभग सब सॉफ्टवेयर उसी पे काम कर रहा है। आपने देखा होगा ना कि अभी सॉन्ग भी चल रहा है, हम प्रिंट भी कर रहे हैं, कोई डाउनलोड भी कर रहे हैं, वो बेहतरीन एग्जाम्पल है मल्टी प्रोग्रामिंग का। आइए स्टूडेंट देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन मोड, अब कौन सा मोड, आपने देखा होगा कि ये MS वर्ड से क्वेश्चन है। आपके पास प्रिंट करने के 2 हैं, एक पोर्ट्रेट मोड होता है और एक होता है लैंडस्केप मोड। तो ये डिफॉल्ट मोड क्या कहलाता है, हमारा पोर्ट्रेट मोड, और अगर हम चाहें तो इस पेज को अगर रोटेट करेंगे तो क्या कहलाएगा, लैंडस्केप मोड कहलाएगा स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन वहां से था। लास्ट क्वेश्चन है कि मेजर अपग्रेड और रिवीजन ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिफ्लेक्टेड इन द यूज ऑफ, और यहाँ लिखा हुआ वर्जन लेटर। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर एक सॉफ्टवेयर हम लोग डाउनलोड करते हैं या फिर हम लोग अपडेट करते हैं, माना कि अगर एंड्रॉयड को ही अगर देखिए, एंड्रॉयड में मान लो मेरे पास वर्जन था 12 और अब हमने एंड्रॉयड 13 वर्जन को डाउनलोड कर लिया, तो उसका डिटेल्स कहाँ दिखेगा, तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर दिखाता है अबाउट फ़ोन में, और अबाउट फ़ोन में आप वहाँ जाके देख सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है सपोज दैट, तो आप दिस पीसी पे क्लिक करते हैं, जाते हैं प्रॉपर्टी में, तो वहाँ दिखाता है कि सॉफ्टवेयर का डिटेल्स हमारे पास क्या है, कि विंडोज़ का आपके पास होम है कि प्रोफेशनल है, कौन सा वर्जन है, वो सारा डिटेल्स कहाँ दिखेगा, वर्जन लेटर में दिखता है। इसीलिए मेजर अपग्रेड और रिवीजन ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिफ्लेक्टेड इन द यूज ऑफ, कहाँ पर, तो वर्जन लेटर में आपको दिखाता है कि मेरा सॉफ्टवेयर क्या है, उसका लाइसेंस क्या है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड है, और कुछ कंपनी का और डिटेल्स भी वहाँ पर शो करता है। स्टूडेंट्स, ये था ओवरऑल क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई चीज़ों को लेकर के। थैंक यू स्टूडेंट्स।